शिवलिंग शिवलिंग है। भले वो पार्वती जी का हस्त कमल ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह भले ना हो, और भले उसमें हस्त कमल माता पार्वती जी का ना हो, परंतु शिवलिंग शिवलिंग है। भगवान भूत भावन वहां विराज रहे। और एक और बात अच्छे से ध्यान कर लीजिए महाराज, शंकर के शिवलिंग को जहां रखा है आपने, भले वो भूमि हो, चाहे प्लेट हो, कटोरी हो, एक चोमली बना ली हो, कपड़े पर रखा हो, वो हस्त कमल ही माना जाए। बस इतना जरूर है कि गोल बनाते हैं तो उसमें अशोक सुंदरी का स्थान नियुक्त नहीं होता, पर शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं का भाव तो वैसे ही आ जाता है। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी आप बताते हो कि कमर दुखे, हाथ पैर दुखे, पांव दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की शिवलिंग की बेलपत्र उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को देखकर चबा चबा कर खाना है। तो हम ऐसे बेलपत्र खा लें तो घर पर ले जाकर शिवलिंग देखकर क्यों? तो शास्त्र कहता है कि उसके प्रतिबिंब से, उस शिवलिंग के स्वरूप से जो किरण निकलती है, उस किरण से ही तो हमें रोग मिटाना है। अरे भाई, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शरीर में कष्ट होता होगा, और जैसे ही हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बस डॉक्टर हाथ पकड़ के देखता है तो आधी बीमारी तो वहीं समाप्त हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? सही बताओ। आप लोग तो गए होंगे, हम भी गए होंगे, सत्य बोलना। बस डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, बीपी, हालांकि तुम्हें भी मालूम है बीपी में कहीं नहीं है, फालतू की बात। और 25 बार तो शुगर चेक करा लेना, शुगर ना ऊंची जाए ना नीची जाए, क्योंकि तू भी शुगर से बढ़कर है। तो अपन भी तो हृदय से मीठा बोलते हैं, तो अपन कम, तो वो सब जांच करा ली, कहीं नहीं निकला। तो कई माताएं आके बोलती है, गुरुजी हमने खूब जांच कराई थी महाराज, कहीं नहीं निकला, पर समझ में नहीं आया, उसके बाद भी पांव दुखे। अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधी बीमारी तो यही समाप्त हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंचते से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो आखिर कारण क्या है कि शंकर का शिवलिंग का दर्शन करें और फिर बेलपत्र को खाएं। अर्थात शिव के शिवलिंग स्वरूप में से जो किरण निकलती है, उसका स्वरूप, उसका आनंद हमारे रोग को वैसे ही हरण कर देता, हमारे रोग को वैसे ही समाप्त कर देता। हम शंकर के स्वरूप का एक आनंद पा सकते हैं। चलो जाने दो, एक और सरल भाषा से समझो। किसी मंदिर में, ये कभी तुमने किसी पुराण में लिखा कि राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ, कन्हैया जी के मंदिर में चढ़ाओ, माता जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, 33 कोटि देवता का कहीं नहीं लिखा कि एक लोटा पानी चढ़ाओ। पर पुराण में लिखा शंकर के मंदिर में जाओ तो एक लोटा पानी चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पर चढ़ाओ जरूर। क्यों लिखा? कारण क्या था? एक आध बार राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, अच्छा बढ़िया माता जी चुनरी मुंदड़ी पहन के बैठी हो, बढ़िया सब लगा लोगों के, और पंडित जी के हाथ यहाँ से, और बाल्टी भर के, लोटा भर के पानी ले जाओ और माता जी के चढ़ा दे। फिर देख, फिर पंडित के जो माता है उसके देख, अभी तो तूने माता जी के चढ़ाया था, अब माता जी तेरे पे चढ़ेगी, अब हम देख। कहीं लिखा है ऐसा है? पर नहीं, शिव के लिए लिखा है कि जल चढ़ाओ शंकर के शिवलिंग पर। क्यों? उसका कारण है, जब हम जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो शंकर भगवान पर जब जल चढ़ेगा तो उस जल का स्पर्श हमारे हाथ से शिवलिंग का होगा तो उससे हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सारे आनंद चरण, सारे देवताओं का एक तेजपुंज उस शंकर के स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं जब संपूर्ण सृष्टि खंड नष्ट करने का जब समय आता है, भगवान शंकर काय के देवता है? संहार के देवता। जब भगवान शिव संहार के देवता हैं, जब संपूर्ण सृष्टि खंड समाप्त होने का समय आता है, पूरी पृथ्वी जब जल में मग्न होने वाली रहती है, तब 33 कोटि देवता आते हैं और भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं, सब कुछ आकाश पताल तलातल रसातल सब नष्ट होने वाला है, क्या करा जाए? शंकर भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में आ जाओ और मुझ में समा जाओ। 33 कोटि देवता शंकर के अंग अंग में समा जाते हैं। हम कहते 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है,
शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता भगवान शंकर के शरीर में है। जब भगवान शंकर के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, शिव के भीतर विराजमान हो जाते हैं, तो हम जल केवल एक देवता को नहीं चढ़ाते, 33 कोटि देवता को चढ़ाकर उसका पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 33 कोटि देवता।